बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। झूठा सच के प्लेटफॉर्म पे हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम एक ऐसे मौजू पे बात करेंगे जो पाकिस्तान में इस वक्त मौजू बहस बना हुआ है। आप लोग मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब और अवैस रबानी साहब को जानते होंगे। ये दोनों हजरात आज सुबह जेलम एकेडमी पहुँचे थे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के साथ मुनाजरा करने के लिए। तो आप सब लोग इस बात से तो आगाह होंगे कि कोई भी जो इल्मी मुबासा होता है, मुनाजरा होता है, बहस होती है, उसके लिए दोनों फ़रीक़ैन का वक्त और तारीख का तयन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये तो एक तरफ़ा सिलसिला था कि मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब कह रहे थे कि हम 26 तारीख को हमारा मुनाजरा है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने कभी इस बात को इंडोर्स नहीं किया जी कि 26 तारीख को मैं इनके साथ बैठ के कोई मुनाजरा होगा या किसी भी बंदे के साथ बैठ के मुनाजरा होगा। बल्कि उन्होंने एक हफ़्ता पहले ये वीडियो बनाई थी जी कि मेरा 26 तारीख के मुनाजरे के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है और ना ही मैं इनके साथ इस तरीके से बैठूंगा। इंजीनियर साहब का मौक़िफ़ पहले दिन से एक ही रहा है जी कि आपका जो भी मसलक है, आप जिस मसलक से बिलोंग करते हैं, जैसे ब्रेलवी मकतबा फ़िक्र है, तो आप मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से एक वीडियो बनवा लें तो फिर आप मेरे साथ आके बैठ जाएँ। अब मैं इसमें आपको एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। मेरा मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब से सवाल है कि आप ब्रेलवी स्कूल ऑफ थाट से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आप जब वहाँ पे गए हैं तो आप कौन से ग्रुप की नुमाइंदगी कर रहे थे? लोगों को ये बात समझने में बड़ी आसानी होगी कि आप ताहिरुल कादरी ग्रुप की नुमाइंदगी कर रहे थे, आप अलियास कादरी ग्रुप की नुमाइंदगी कर रहे थे, आप खादिम रिजवी ग्रुप की नुमाइंदगी कर रहे थे, आप पीर अफजल कादरी की नुमाइंदगी कर रहे थे, आप अफजल जलाली साहब की नुमाइंदगी कर रहे थे, आप सिलसिला कादरिया की नुमाइंदगी कर रहे थे, या आप सिलसिला चिश्तिया की नुमाइंदगी कर रहे थे। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि एक बंदा कितने बंदों के साथ, किस किस बंदे के साथ मुनाजरा करेगा। तो उसका बेहतर हल है वो यही है कि आप एक वीडियो बनवाएं और मुफ्ती साहब आप ये काम कर सकते हैं तो आप ये काम करें और जाके इंजीनियर साहब के साथ बैठें और इंजीनियर साहब को झूठा साबित करें, सच्चा साबित करें। लेकिन उनकी सिर्फ एक शर्त है, तो वो आप वो शर्त पूरी कर देना। आप ये ड्रामेबाजियां क्यों कर रहे हैं? उन्होंने तो आपको पहले दिन से बोला जी कि ये वीडियो बनवा के आप जहाँ पे मर्जी आ जाएं मेरे साथ या मुझे बुलवा लें। वो तो खैर कहीं नहीं जाते, आपको जेल में जाना पड़ेगा दोबारा। लेकिन वीडियो बनवा के, वीडियो क्यों नहीं बनवाते हैं आप लोग? इसमें आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है? अब दूसरी बात की तरफ आते हैं कि जब आप लोग वहाँ पे पहुंचे हैं तो आप दोनों हजरात ने बोला जी कि हम यहाँ पे पहुंच गए हैं मुनाजरा करने के लिए। अवैस रबानी साहब ने बोला जी कि हमें एकेडमी के अंदर नहीं जाने दिया गया और हमें ये कहा गया कि जी आप लोग मुनाजरा करने के लिए आए, आप लेक्चर सुनने के लिए नहीं आए हैं। तो क्या ये लोग हमारे दिलों का हाल जानने का दावा कर रहे हैं और हमें जज कर रहे हैं? तो भाईजान, जिन मुफ्ती साहब को आप साथ लेके गए थे, उन्होंने गाड़ी से निकलते हुए सिर्फ यही बोला है जी कि हम अपनी किताबें भी साथ लेके आए हैं और हम अपने कैमरे भी साथ लेके आए हैं। तो किताबें और कैमरे लेक्चर सुनने के लिए कोई बंदा नहीं लेके आता, वो मुनाजरे के लिए आते हैं। तो मुनाजरा तो आपका तय ही कोई नहीं था। ये तो आपने एक तरफा स्टंट छोड़ा हुआ था, आपने एक हाइप क्रिएट की हुई थी सोशल मीडिया पे व्यूज़ लेने के लिए, यूट्यूब से पैसे कमाने के लिए। ये आप साहब ने एक ड्रामा किया हुआ था। अब हम इस बात की तरफ आते हैं जी कि ये तो सारा कुछ हो गया। अब मैं आपको अपनी तरफ से झूठा सच के प्लेटफॉर्म की तरफ से, मैं आप मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब और अवैस रबानी साहब, मैं आपके लिए 10 लाख रुपए कैश का इनाम उसका ऐलान करता हूं कि आप दोनों हजरात ये साबित करें कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने आपके साथ ये कमिटमेंट की थी जी कि 26 तारीख को हमारा मुनाजरा तय है, हम बैठेंगे और हम मुनाजरा करेंगे। उसके प्रूफ, उसके सबूत, आप व्हाट्सएप मैसेजेस होंगे आपके पास कोई ईमेल्स होंगी, कोई फ़ोन कॉल होगी, कोई ऑडियो होगी, कोई वीडियो होगी, वो आप सामने ले आएँ, वो आप लोगों को दिखाएं और इंजीनियर साहब को ना आप इस बात में झूठा साबित करें कि जी इंजीनियर साहब गलत बयानी कर रहे हैं, उन्होंने हमारे साथ ये कमिटमेंट की थी और उसके बाद वो भाग गए हैं। तो मैं आपको एक कैमरे के ऊपर मैं आपको ये चैलेंज कर रहा हूँ कि आप इस बात को साबित करें कि आप वहाँ पे उनकी दावत पे गए थे या उन्होंने आपकी दावत कबूल की थी और आपके मुनाजरे का चैलेंज उन्होंने 26 नवंबर के लिए एक्सेप्ट किया था। अब मैं आप लोगों को और आपके जो जानने वाले हैं, जो आपके मानने वाले हैं, जो आपके फॉलोअर्स हैं, उनका इल्मी लेवल आपको बताता हूँ कि पूरी दुनिया में जो तरक्की हुई है वो आफ्टर एटॉमिक रिवोल्यूशन के बाद हुई है। तो आपके मानने वाले और जानने वाले, जो बंदा पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन में काम करता रहा है, अगर वो कैरी ऑन करता तो वो 21वें 22वें ग्रेड तक जाके वहाँ से वो रिटायर्ड होता। वो 19वें 20वें ग्रेड से जो बंदा पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन में काम करके वहाँ से पहले ही उसने रिटायरमेंट ले ली, उसको ये प्लम्बर बोलते हैं।
تو یہ تو آپ لوگوں کا علمی لیول ہے. اب آپ اس کے اوپر لطیفے بناؤ, میمز مثلا وہ لطیفے سناؤ, پلمبر کسی کو بول کے اپنے ذاتی تسکین کرو, تو یہ تو آپ لوگوں کا اور آپ کے چاہنے والوں کا, آپ کو فالو کرنے والوں کا علمی لیول ہے. آپ کو میں ایک ہی بات بولوں گا کہ 10 لاکھ روپے آپ کے لیے آپ نے ثابت کرنا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا تھا, آپ کی دعوت قبول کی تھی یا آپ کو دعوت دی تھی. کسی بھی آپ اس کو فارمیٹ میں اس کا ثبوت لے کے ہیں, 10 لاکھ روپیہ لیں. آپ کو ایک ہی بات بولوں گا, ڈیمیج ہیز بین ڈن. خدا, اللہ اور اس کے رسول کے دین کا مذاق اڑانا بند کرو چند ٹکوں کی خاطر. یہ آپ لوگوں کے لیے کہا گیا تھا جی کہ وہ اللہ کے دین کو تھوڑے سے ٹکوں کی خاطر بیچ دیتے ہیں, تو یہ کام نہیں کرو. اللہ ہم سب کو سیدھا رستہ دکھائے. 10 لاکھ روپیہ آپ جیت سکتے ہیں, ثبوت لے کے آئیں, بغیر کسی بحث و مباحثے کے 10 لاکھ روپیہ لے جائیں, صرف ثبوت عوام کے سامنے رکھیں. اللہ ہم سب کو سیدھا رستہ دکھائے اور عقل سلیم عطا فرمائے. آمین ثم آمین.